Hello people, welcome back to my channel. So this vlog is dedicated to my swimming journey जहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया है और टुडे आई नो ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट स्विमिंग स्ट्रोक्स. सो ये जर्नी टोटली डेडिकेटेड होगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मैंने क्या क्या अप्रोच फॉलो किए. सो स्विमिंग में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है वॉल को पकड़ के फ्लोट करना और ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते रहना. सो आई स्टार्टेड विद दैट थिंग फर्स्ट और स्टेप बाय स्टेप मैंने फिर वॉल को छोड़ करके किकिंग करनी स्टार्ट कर दिया और इसको मैंने कंटिन्यू 2 दिन प्रैक्टिस किया. इसके बाद मैंने हैंड्स को मूव करते हुए स्विमिंग करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे फिर मुझे वो फ्री स्टाइल का स्ट्रोक आने लगा. मैं उसी में फिर ब्रीथ करना सीखने लगी, एक एक करके एक एक स्टेप मैं आगे बढ़ते जा रही. पहले किकिंग, देन हैंड्स, देन ब्रीथिंग. पहले छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करती थी, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल की जितनी टोटल लेंथ थी फिर मैं धीरे धीरे वो भी कवर करने स्टार्ट करने लग गई. स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि ब्रीथ कैसे लूँ, क्योंकि पैडलिंग भी करनी है, हैंड मूवमेंट भी करना है और साथ में ब्रीथ भी करना है. धीरे धीरे ये चीज़ मुझे प्रैक्टिस के साथ आने लगी और मैंने टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ अपनी ब्रीथ को अच्छे से हैंडल करना सीख लिया. ये स्विमिंग पूल मेरे घर के पास में ही है एंड आई लर्न स्विमिंग अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ट्रेनर एंड आई फॉलोड सम यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो. मैं वीडियोज़ देखती थी घर आ कर के और उसको फिर नेक्स्ट डे जा कर के मैं फॉलो करती थी. नेक्स्ट स्ट्रोक विच आई लर्न वॉज बैक स्ट्रोक स्विमिंग. सबसे डिफ़िकल्ट स्ट्रोक मुझे यही लगा क्योंकि मेरी बॉडी बार बार ड्राउन हो जा रही थी. बट एज दे से कीप प्रैक्टिसिंग. सो ये भी सो धीरे धीरे ये भी मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, मुझे ये ऐसा करने से मेरी बॉडी ड्राउन नहीं हो रही है, मुझे कुछ समय के लिए मुझे ब्रीथ होल्ड करना चाहिए. ऐसा ट्राई करते करते धीरे धीरे मुझे फिर बैक स्ट्रोक में भी आई वॉज डूइंग गुड. एंड नेक्स्ट कम्स डाइविंग. दिस वन इज़ माई फेवरेट. स्टार्टिंग में जहाँ से मैं जंप करती थी उस सरफेस से विदिन हाफ फीट में ही मैं जंप कर देती थी. बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता गया और हैंड की पोजीशन कैसे रखनी है, कितनी दूर तक मुझे जाना है एंड कितने डीप मुझे रहना है, ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे ये समझ में आने लगा. द नेक्स्ट टेक्निक इज़ अंडर वाटर स्विमिंग. तो जैसे मेरी डाइविंग कंप्लीट हुई द ट्रेनर सेड कि अब मुझे अंडर वाटर ही करना चाहिए क्योंकि फ्री स्टाइल और डाइविंग के बाद ही समवन शुड डू अंडर वाटर. और ये एक तरह से फ्रॉग स्टाइल होती है, फ्रॉग स्टाइल ऑफ स्विमिंग. हैंड्स और लेग्स को प्रॉपर एक्सपैंड करके मूव करना है फ्रंट की तरफ. स्टार्टिंग में मैं ब्रीथ ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाती थी, सो मैं बहुत जल्दी ही ऊपर आ जाती थी और टायर्ड हो जाती थी. पर 5 to 6 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद फिर वो मेरा ब्रीथ पे कंट्रोल हो गया एंड आई फेल्ट दिस वन इज़ द मोस्ट टायरिंग स्ट्रोक. सो मैं कुछ टाइम से स्विमिंग सीख रही थी, ऑलमोस्ट 30 डेज़ हो गया है. आज मैं तैरूँगी. आई एंटर्ड स्विमिंग पूल विद अ डाइव और मैं अपने साथ अपना गॉगल्स और कैप लेकर के गई थी. बट इफ़ यू आर लर्निंग स्विमिंग, ट्राई टू प्रैक्टिस स्विमिंग विदाउट गॉगल्स एंड कैप. कुछ टाइम मैंने बिना गॉगल्स के और कैप के भी प्रैक्टिस किया है बिकॉज यू नेवर नो कि रियल टाइम सिनेरियो में हमेशा कैप या गॉगल्स होना ज़रूरी नहीं है. सो वन शुड ऑलवेज प्रैक्टिस इट विदाउट देम. मुझे ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज़ लगे स्विमिंग सीखने में क्योंकि मिड ऑफ द स्विमिंग मेरा स्विमिंग क्लासेस बंद भी हो गया था ड्यू टू सम रेनोवेशन. सो ऑलमोस्ट मुझे 45 डेज़ लगे हैं स्विमिंग सीखने में और आज मैं यहाँ पर सारे स्ट्रोक्स ट्राई कर रही हूँ एज़ यू कैन सी इन द वीडियो. एंड स्विमिंग इज़ फन. Back in Pune, August 2019, I had a very terrible experience of almost getting drowned. मैं डूबने वाली थी बस कैसे तो बच गई. उसके बाद मुझे था कि मुझे स्विमिंग सीखनी है
कई बार स्टार्ट किया फिर वो बंद हो गई, टाइम नहीं मिला। बट इस बार मतलब इस बार मेरा रिजिड डिटर्मिनेशन था कि मुझे सीखना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे देना है टाइम, मुझे सीखना है। सो या टाइम, प्रैक्टिस, सब कुछ मिला करके आज ये रिज़ल्ट है कि आई कैन स्विम। व्हाट आई फील इज़ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं लाइफ में आना। स्विमिंग इज़ वन ऑफ देम, ड्राइविंग इज़ वन ऑफ देम। सो these are like the surviving skills, so one must always try to learn such things. Such activities are not restricted to any gender or age, anyone can learn them at any point of time, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। और इससे दिमाग भी एक्टिव रहता है, बॉडी भी एक्टिव रहती है, एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप।